हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्या अपनी जगह बीपी को मान के घर भेज देती है, मान की मॉम का ख्याल रखने के लिए। आगे बीपी मान के घर आती है तो उसे वहाँ पर मान की याद आने लगती है और उसके साथ बिताए गए पलों को भी याद करके वो इमोशनल हो जाती है। इधर इनको फिर से पागलों वाला दौरा पड़ जाता है और वो पागल की तरह करने लगती है और सब पर सामान फेंकने लगती है। तो सारे लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, पर इन किसी के भी हाथ नहीं आती कि तभी इनकी हालत फिर से खराब हो जाती है और उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। तो आंटी जैन नौकरों को कहती है जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ, इनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। तो बीपी को इनकी हालत ऐसी देखी नहीं जाती, तो बीपी इनको शांत करने के लिए अपना हाथ उसके मुंह में डाल देती है ताकि वो शांत हो जाए और उनका मिर्गी का दौरा भी खत्म हो जाए। तो इंक बीपी के हाथ को कसकर काट लेती है और उससे खून भी निकलने लगता है। तो बीपी को बहुत ही दर्द हो रहा होता है, पर वो इंक को शांत करने के लिए उस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। आगे इंक की तबीयत ठीक हो जाती है। तो आंटी जैन उसे सुलाकर बीपी के पास जाती है और कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बीपी आंटी जैन को पूरी बात बताती है कि वो विद्या के बदले यहाँ पर आंटी का ख्याल रखने के लिए आई है। तो आंटी जैन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है विद्या ऐसा कैसे कर सकती है, वो इस घर की होने वाली बहू है, वो यहाँ पर अपनी सास से मिलने तक नहीं आ सकती। तो बीपी कहती है ऐसी बात नहीं है, विद्या बिजी थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। तो आंटी जैन कहती है मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो, मैं उन जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, वो लोग बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। अगर उसे अपनी सास की जरा सी भी परवाह होती तो वो 7 साल में एक बार भी अपनी सास से मिलने के लिए आ सकती थी, पर वो एक बार भी नहीं आई। तो आंटी जैन कहती है इनको विद्या की जरूरत है, अगर विद्या नहीं आई तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, तुम ही विद्या बन जाओ और इनके सामने उसकी बहू बनने का नाटक करो। वैसे भी इनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है, अगर तुम उसके सामने इस तरह आओगी तो वो तुम्हें नहीं पहचानेगी और इस तरह तुम इनका ख्याल भी रख पाओगी और वो शांत भी हो जाएगी। देखा नहीं, तुम जैसे ही उसके सामने आई तो वो कितनी शांत हो गई थी। इनको ठीक करने का बस यही तरीका है, प्लीज मान जाओ। तो बीपी कहती है मैं विद्या की जगह कैसे ले सकती हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और जब मान को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। तो आंटी जैन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारा मामला संभाल लूंगी, जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही सबको सच्चाई बता दूंगी, लेकिन अभी इनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसे कोई भी स्ट्रेस दे सकूं, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। वैसे भी तुम ये झूठ अच्छे काम के लिए बोल रही हो, इससे तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं होगा। तो बीपी आंटी जैन के कहने पर विद्या बनने का नाटक करने लगती है और इनके सामने विद्या बनकर ही पेश होती है। तो इंक विद्या को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, मेरे साथ ही रहोगी ना। तो बीपी कहती है मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आगे बीपी इंक का अच्छे से ख्याल रखती है और इंक बीपी के साथ बहुत ही अच्छा महसूस करती है और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगती है। तो आंटी जैन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने कोई भी गलत फैसला नहीं किया। आगे सारे नौकरों के सामने बीपी को विद्या बनाकर ही इंट्रोड्यूस करवाती है और सबको कहती है कि ये मान की प्योन से है, इसलिए इससे सब अच्छे से बर्ताव करना। इधर पोंग को जब पता चलता है कि मानवाद उसे छोड़कर यूएस चली गई है तो उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता और वो मानवाद के घर जाता है उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मानवाद की मॉम से होती है। तो मानवाद की मॉम पोंग को कहती है मानवाद यूएस चली गई है पढ़ाई करने के लिए और वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरी बेटी को अकल आ गई है कि तुम जैसे इंसानों से उसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो सिर्फ उसके फीलिंग्स का मजाक बनाता है। तो पोंग कहता है आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मैं मानवाद को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। तो मानवाद की मॉम कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, मानवाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये लो तुम्हारा रिंग जो तुमने मानवाद को दिया था, उसने इस रिंग को भी फेंक दिया, तो समझ जाओ कि मानवाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो पोंग जब ये सब सुनता है तो उसका तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है। इधर मानवाद अपने भाई के साथ यूएस जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मान से होती है, क्योंकि मानवाद वहाँ पर जिस रूम में रहने वाली होती है वो रूम मान का ही होता है और मानवाद के भाई का सीनियर भी होता है। तो मान उस रूम को खाली करके थाईलैंड वापस जा रहा होता है, तो इसलिए उसने वो रूम अपने जूनियर को रहने के लिए दे दिया होता है। आगे मानवाद बहुत ही सैड रहती है। तो मान कहता है तुम्हें घर की याद आ रही है ना, मैं जानता हूँ तुम अभी कैसा फील कर रही हो, जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई था जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझे कभी भी अकेलापन महसूस होने ही नहीं दिया। उसने हमेशा मुझे लेटर लिखा और उस लेटर के जरिए उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जिस वजह से मुझे कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। तो मानवाद कहती है तुम्हारी लाइफ
कितनी अच्छी है, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई तो है पर मेरे पास तो कोई भी नहीं। और बेचारी मानवाद अपने प्यार के धोखे को याद करके सैड हो जाती है। इधर मान का लेटर आता है तो वीना उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मान वापस आ रहा है। तो वीना ये बात विद्या को बताने के लिए जा रही होती है ताकि वो उसके जले पर नमक छिड़क सके, पर विद्या घर में नहीं होती तो बेचारी ये बात बीपी को बताती है। तो बीपी जब ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और आंटी जैन को बताती है कि मान वापस आने वाला है। अगर मान वापस आ गया और उसे पता चल गया कि मैं विद्या नहीं हूँ तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। तो आंटी जैन कहती है तुम क्या करना चाहती हो? तो बीपी कहती है उनके आने से पहले मुझे विद्या को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि मान को ऐसा लगे कि आंटी का ख्याल विद्या ही रख रही थी। इधर हिंग भी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि बीपी विद्या नहीं है। आगे बीपी विद्या को कॉल करती है और उसे ये बात बताने ही वाली होती है कि मान वापस आ रहा है कि तभी हिंग को फिर से पागलपन का दौरा पड़ जाता है, जिस चक्कर में बीपी विद्या को ये बात नहीं बता पाती क्योंकि विद्या जैसे ही कामनी की पागलपन वाली आवाजें सुनती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और कॉल रख देती है, और जिस चक्कर में बीपी विद्या को ये बात नहीं बता पाती। आगे बीपी कामनी को शांत करती है, उसके बाद वो कामनी को दवाई खिलाती है। तो कामनी बीपी को कहती है अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी? बीपी कहती है आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और जैसे ही मान आ जाएंगे आप तो फिर और ठीक हो जाएंगी। तो कामनी कहती है अगर मान नहीं आया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हुई तो क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? तो बीपी कहती है अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं हमेशा आप ही के पास रहूंगी, आप शांत हो जाइए। तो कामनी ये सुनकर बीपी को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू विद्या कहती है। वेल कामनी के दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे मान थाईलैंड से वापस आ जाता है तो वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वहाँ की नौकरानी मान को चोर समझ लेती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो मान उसकी ऐसी बेवकूफ वाली हरकतों को देखकर हंसता है और कहता है मैं कोई चोर नहीं, मैं इस घर का बेटा हूँ। तो वो नौकरानी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मान से माफी मांगती है और कहती है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ आपको फोटो में ही देखा है इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाई। तो मान कहता है कोई बात नहीं। आगे मान को उस नौकरानी से पता चलता है कि उसकी पियोन से विद्या यहाँ पर उसकी माँ की देखभाल कर रही है। तो मान को ये सब सुनकर बिलीव नहीं होता कि विद्या उसकी माँ की देखभाल कर रही है। तो वो नौकरानी से फिर से पूछता है क्या सच में विद्या ये सब कर रही है? तो वो नौकरानी कहती है हाँ आपकी पियोन से विद्या ही ये सब कर रही है। तो मान ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है कि उसके जाने के बाद भी विद्या उसकी माँ का ख्याल रख रही है और उसे हर तरह से सपोर्ट कर रही है। तो मान उस नौकरानी को कहता है तुम जाकर विद्या को कहो उससे कोई मिलने आया है और वो उसका बाहर में इंतजार कर रहा है। आगे वो नौकरानी बीपी के पास जाती है और उसे पहलियों में बुझाने की कोशिश करती है कि उससे कोई मिलने आया है। तो बीपी समझ जाती है कि मान ही उससे मिलने के लिए आया है। तो बेचारी बीपी डरते डरते मान के पास जाती है क्योंकि अब उसे पता होता है कि अब कुछ देर में उसका भंडा फूटने वाला है कि तभी उधर से मान उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच माय लव, मेरे जाने के बाद तुमने मेरे घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और मान बीपी से प्यार वाली बातें करने लगता है। तो बेचारी बीपी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मान को कहती है जैसा आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। तो मान जैसे ही बीपी को देखता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि बीपी विद्या का नाम इस्तेमाल करके उसकी माँ की देखभाल कर रही है और सारे लोगों को ये बता रही है कि वो विद्या है, मान को तो और गुस्सा आ जाता है और वो बीपी की इंसल्ट करने लगता है और कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम यहाँ की बहू बन सको, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मेरे होते हुए तुम ऐसा कर पाओगी, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, विद्या कहाँ है मुझे बताओ। तो बीपी कहती है विद्या बहुत बिजी थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई और उसने मुझे यहाँ पर भेजा। तो मान बीपी की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ही गलत ठहराने लगता है और उस पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है। तो बीपी मान की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर आंटी जैन आ जाती है और मान को कहती है चुप हो जाओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, अभी तुम आए हो तो पहले अपनी माँ से मिल लो, तुम्हारी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। और आंटी जैन मान को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो बीपी बहुत ही रोती है। आगे मान अपनी माँ से मिलता है और अपनी गलती की माफी भी मांगता है। तो उसकी माँ कहती है अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारी याद में मैं हमेशा तड़पती रहती थी। तो मान कहता है अब मैं मॉम आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आप शांत हो जाइए। और फाइनली यहाँ पर माँ बेटे का मिलन हो जाता है। आगे आंटी जैन मान को पूरी बात बताती है। तो मान को आंटी जैन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि विद्या कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि विद्या ने इतने सालों तक उसे लेटर लिखा, उसे सपोर्ट किया, तो विद्या इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। इसमें इस लड़की की ही कोई चाल होगी, इसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा यहाँ पर आने का। अब मेरी बातों का बिलीव क्यों नहीं करती। तो आंटी जैन कहती है वक्त हर जख्म को धीरे
धीरे धीरे भर देता है। तुम्हें भी वक्त ही बताएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। और आंटी जेन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर चाय विद्या को पटाने के लिए उसके घर आता है और चाय विद्या को एक नेकलेस भी देता है और कहता है ये नेकलेस मेरी दादी का फेवरेट नेकलेस था जो मैं तुम्हें बड़े प्यार से दे रहा हूँ, प्लीज इसे अच्छे से रखना। और चाय उस पर लाइन मारकर वहाँ से चला जाता है। तो विद्या को चाय की चिपड़ी चिपड़ी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और विद्या उस लॉकेट को अपने कुत्ते सनी को पहना देती है और कहती है इस लॉकेट को तुम ही रखो, तुम पर बहुत सूट कर रहा है। और विद्या ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। तो उसकी नौकरानी पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाती है कि तभी वहाँ पर चाय भी उस कुत्ते के गले में वो नेकलेस देख लेता है। तो चाय को पता चल जाता है कि विद्या ने जानबूझकर उस कुत्ते को वो नेकलेस पहनाया है। तो चाय को विद्या पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसकी प्यारी दादी की नेकलेस के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो चाय डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बेइज्जती का बदला उससे लेकर रहेगा। अगले दिन फिर से मान और बीपी की मुलाकात होती है। तो बीपी दान करने के लिए जा रही होती है आंटी जैन के साथ। तो मान बीपी को टॉन्ट मारता है। तो आंटी जैन को बहुत ही बुरा लगता है। तो बीपी मान के ताने सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो आंटी जैन मान को कहती है तुम उसके साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे हो, वो हमारी हेल्प कर रही है और तुम उसे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। तो मान कहता है मैं आंटी आपसे कह रहा हूँ ना, इसका कोई ना कोई मोटिव जरूर है यहाँ पर रहने का, आप मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं करती। कि तभी आंटी जैन को कामनी बुला लेती है। तो आंटी जैन मान को कहती है ये लो खाना, जाकर मॉक को दे दो, मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना होगा। और आंटी जैन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मान वहाँ पर खाना लेकर आता है। तो बीपी कहती है आंटी जैन कहाँ पर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मान कहता है आंटी जैन को मॉम ने बुलाया है इसलिए वो वहाँ पर गई है और मैं यहाँ पर दान करने के लिए आया हूँ। आगे मान विश मांगता है कि उसकी मुलाकात विद्या से बहुत जल्द हो जाए। तो बीपी भी विश मांगती है कि मान ने जो मांगा है उसे बहुत जल्द मिल जाए। तो मान ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार ये लड़की किस टाइप की है। आगे वो दोनों मिलकर पंडित को दान दक्षिणा दे रहे होते हैं। तो वो पंडित उन दोनों को पति पत्नी वाला आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। तो वो दोनों ये आशीर्वाद सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं। आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।